नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल के हुंकार से डरी भाजपा सरकार की, साथ ही बात होगी मोदी को लेकर शरद पवार के बड़े बयान की और मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर क्या बोले चुनाव अधिकारी की। वही बात होगी भाजपा की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप, तेजस्वी ने क्यों कहा ऐसा। और खबर के अंत में बात होगी अब तीनों नए कानून पर क्या बोले सीबीआई चंद्रचूड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल बोले हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे, एनडीए को 150 सीटें मिलेंगी। शरद पवार बोले लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई। भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं रहा। जो कुछ हुआ वह प्रोसीजरल गलती थी। मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर बोले चुनाव अधिकारी। कश्मीर के अलगाववादियों में मिली ब्रिटिश की सांसद आतंकी यासीन मलिक की सजा पर चर्चा की, कहा कश्मीरियों के लिए लड़ती रहूंगी। संदेश खाली पहुंची सीबीआई, महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीन पर कब्जे की जांच हुई शुरू। कुछ लोग कानून तोड़ना अधिकार समझते हैं। यूनिवर्सिटी में माकपा नेता के व्याख्यान पर भड़के राज्यपाल। राहुल बोले पीएम मोदी भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे, चंदे का धंधा समेत कई चैप्टर्स की पढ़ाई वे खुद पढ़ा रहे हैं। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी। सीबीआई बोली कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। इंदौर में दल बदल पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने। पूर्व विधायक बोले 8000 कार्यकर्ता बीजेपी में आएंगे। कांग्रेस का जवाब जो गए वे वापस आने वाले हैं। दूरदर्शन का भगवा करण हो गया, लोगों का रंग बदलने पर मचा बवाल। एक्स बॉस ने ही उठाए सवाल। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की शुगर लेवल रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। हिमाचल सीएम ने ली मंडी संसदीय क्षेत्र की मीटिंग, बोले जेल जाएंगे षड्यंत्रकारी। विक्रमादित्य की होगी रिकॉर्ड जीत, कंगना को घेरने की बनाई रणनीति। भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी, कीमत देश चुका रहा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार। देश आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार। 3 नए कानून को लेकर बोले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। उड़ीसा में बीजेडी ने उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी। प्रियदर्शनी समेत इन 9 लोगों को मैदान में उतारा। दक्षिण के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनावी रंग चटक करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। खत्म होगा रायबरेली अमेठी पर सस्पेंस। बसपा ने कांसीराम के करीबी रहे जगन्नाथ को यहां से दिया टिकट। पहली बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, उलझे जातीय समीकरण। यूपी बोर्ड का रिजल्ट हुआ घोषित। 10वीं में सीतापुर की प्राची निगम और 12वीं में शुभम वर्मा ने किया टॉप। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राहुल बोले हिंदुस्तान को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भागलपुर में जनसभा की। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए। बता दें तो राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। शरद पवार बोले लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई। भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। दरअसल बता दें कि एनसीपी शरद चंद्र पवार के चीफ शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी ही असली एनसीपी है। आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई भी कह सकता है कि असली एनसीपी हम हैं, लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई, किसने इन्हें मंत्री बनाया। लोग इन पर हंस रहे हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़े और जीते, अब वे बीजेपी के साथ खड़े हैं। ये लोग मुझे कहते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम पर ईडी एक्शन लेगा। उन्होंने कहा कि मोदी का करिश्मा जो पहले था वो ऐसा नहीं रहा। महाराष्ट्र में हम कम से कम 50% सीटें जीतेंगे। जो कुछ हुआ वो प्रोसीजरल गलती थी। मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की खबर पर बोले चुनाव अधिकारी थी। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। हालांकि चुनाव को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर राजनीति जारी है। कुछ जगह पर मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाने की खबरों पर केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम एक जांची परखी मशीन है। जो कुछ भी हुआ वो एक परिक्रात्मक गलती थी। दरअसल बता दें कि केरल के कासरगोड में हुए मॉक पोल के दौरान ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या में भिन्नता पाई गई थी। जांच में भाजपा के पक्ष में एक वोट ज्यादा पाया गया था। दर्शकों, ऐसा लगता है कि अगर
बोलती रही तो भाजपा अपना 400 पार वाला वादा जरूर पूरा कर लेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। संदेश खाली पहुंची सीबीआई, महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीन पर कब्जे की जांच हुई शुरू। जी हां, बता दें कि सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम आज संदेश खाली पहुंची। सीबीआई टीम ने संदेश खाली पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें दर्ज की। टीम के कुछ सदस्यों ने घर घर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनसे पूरी जानकारी ली। वहीं दूसरी टीम स्थानीय पुलिस स्टेशन गई और पुलिस से मामले में जुड़ी जानकारी हासिल की। सीबीआई टीम ने बताया कि हमने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध और जमीन कब्जाने के मामले की जानकारी ली और पीड़ितों के बयान दर्ज किए। गौरतलब हो कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते ही सीबीआई को संदेश खाली मामले की जांच करने का आदेश दिया था। कश्मीर के अलगाववादियों से मिली ब्रिटिश सांसद यासीन मलिक की सजा पर की चर्चा, कहा कश्मीरियों के लिए लड़ती रहूंगी। दरअसल बता दें कि ब्रिटेन की एक सांसद रेचल हॉकिंस ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के डिप्लोमेटिक ब्यूरो चीफ जाफर खान और अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। ब्रिटेन की संसद में हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कश्मीर के यासीन मलिक की केस की सुनवाई पर भी चर्चा की। संगठन के सदस्यों से मुलाकात के बाद रेचल ने सोशल मीडिया पर कहा, मैंने जाफर खान के साथ अहम बैठक की। इस दौरान यासीन मलिक को हुई सजा के खिलाफ अपील करने पर चर्चा हुई। मैं हमेशा कश्मीरियों और उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। राहुल बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, चंदे का धंधा समेत कई चैप्टर्स की पढ़ाई तो वे खुद ही पढ़ा रहे। बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का स्कूल चलाने का आरोप लगाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चंदे का धंधा समेत कई अध्याय विस्तार से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के स्कूल में सिखाया जाता है कि छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को शुद्ध करने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल का खेल कैसे होता है। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी। सीबीआई बोली, कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी सीबीआई और ईडी केस में रेगुलर जमानत की मांग वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बवेजा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया। दूरदर्शन का भगवा करण हो गया, लोगों का रंग बदलने पर मचा बवाल, एक्स बॉस ने ही उठाए सवाल। दरअसल बता दें कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन ने अपने ऐतिहासिक लोगों का रंग लाल से बदलकर केसरिया कर दिया है। यह घोषणा डीडी न्यूज के आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से की गई थी। अब इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। विपक्षी खेमा इसकी आलोचना कर रहा है। दूरदर्शन के अंग्रेजी समाचार चैनल डीडी न्यूज ने हाल ही में एक्स पर एक नया प्रमोशनल वीडियो साझा करते हुए अपने लोगों का खुलासा किया। वीडियो के साथ डीडी न्यूज ने लिखा, हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं, एक ऐसे समाचार की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो पहले कभी नहीं देखी, बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव ले। लगता है अब यहाँ पर भी गोदी मीडिया छाएगा, कमेंट जरूर करें। अब किसी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। दरअसल बता दें कि मंत्री अतिशी ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज और शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर करके बड़ा दावा किया है। उन्होंने तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की 12 से 17 अप्रैल तक की शुगर लेवल रीडिंग शेयर की। अतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जाता रहा। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं। देश आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार, 3 नए कानूनों को लेकर बोले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। जहां बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक न्याय कानूनों को समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने आज कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने नागरिकों में आम चुनाव में मतदान करने का अवसर न चूकने का आग्रह किया। सीजीआई ने आगे कहा कि संसद द्वारा नए कानूनों पर मुहर लगाना इस बात का संकेत है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है तथा मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए उसे नए कानूनी उपायों की आवश्यकता है। बीजेडी ने उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी, प्रियदर्शनी समेत इन 9 लोगों को मैदान में उतारा। जी हां, बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेडी ने आज ओडिया फिल्म अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी समेत 9 और उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरुवार को बीजेडी में शामिल होने वाली प्रियदर्शनी को बरसना विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है। ओडिया फिल्म स्टार ने मौजूदा विधायक अमर प्रसाद की जगह ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और
ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।